हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बाइनोमियल थ्योरम का सिर्फ एक ही लेक्चर पढ़ा है और उसमें हमने जो सारी चीज़ें बेसिक डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज मैं फिर से एक बार वो एक्सपेंशन लिखता हूँ जो मैंने पहले लेक्चर में लिख तो दिया था, बट उसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाया। तो आज हम उसको रिलेट करेंगे थोड़ा और उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं आज लिख रहा हूँ आपका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से बेटा a प्लस बी रेज टू पावर n, ऐसा। ठीक है, क्या a प्लस बी रेज टू पावर n। अब a प्लस बी रेज टू पावर n लिखूंगा तो मैंने तुम्हें बोला था, है ना, क्या इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे आएंगे। हर टर्म में कुछ न कुछ कोफिशिएंट्स होगा तो बाइनोमियल कोफिशिएंट पे होंगे। तो a प्लस बी रेज टू पावर n आप कैसे लिखोगे? NC0 a रेज टू पावर n और b रेज टू पावर 0, ऐसे लिखोगे। क्योंकि इन दोनों की जो पावर है उन दोनों का सम ऐसे इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। तो ए का पावर n है और b का पावर क्या है? 0 है, तो दोनों का सम क्या आ रहा है? n आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 और b रेज टू पावर 1। ठीक है, प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर 2 प्लस NC3 a रेज टू पावर n माइनस 3 b रेज टू पावर 3। ये आपका चलता रहेगा। और लास्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे NCn a रेज टू पावर 0 और b रेज टू पावर n। ठीक है, ऐसा। ये आपका फाइनल और एक जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये आपका एक फाइनल है और बेटा जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपका। हम किन्हीं भी दो टर्म को और भी लेकर के यहाँ पे इंडिकेट किया करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूँ, मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इसको समेशन के फॉर्म में बेटा कैसे लिखेंगे? a प्लस बी रेज टू पावर n समेशन ऑफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NCk, मैंने लिखा NCk, लेकिन k आपका कहाँ से? 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो k इक्वल्स टू 0 और कहाँ तक जा रहा है? लास्ट में n तक जा रहा है। ठीक है, a रेज टू पावर आप देखिए n माइनस 0 लिखा हुआ है, n माइनस 1 लिखा हुआ है, n माइनस 2 लिखा हुआ है, n माइनस 3, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस ही a का पावर है। तो इसका मतलब क्या है? a रेज टू पावर n माइनस k इंटू ये देखो जो यहाँ के इसके सफिक्स में नीचे लिखा हुआ ना वही b का पावर है। यहाँ 1 है तो b का पावर 1 है, यहाँ 2 है तो b का पावर 2 है, यहाँ 3 है तो b का पावर 3 है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या k है तो b का पावर बच्चा क्या आएगा? क्या आएगा? और ये इसका क्या है बेटा? जनरल है ना, ये समेशन के फॉर्म में, जिसे और जनरल फार्मूला। ठीक है, हमने एक चीज़ क्या देखी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स आप जब एक्सपेंशन लिखते हो तो जो पावर होता है ना उससे एक ज़्यादा आपका नंबर ऑफ टर्म्स आता है। जो पावर होता है माय डियर उससे एक ज़्यादा आपका नंबर ऑफ टर्म्स आता है। जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो ये आप क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इंडेक्स तो 2 है बट नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, ऐसे ही। अगर इसमें मैं बात करूँगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँगा तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स तो n है, इंडेक्स है बच्चा n। तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर आप बात करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स की आप बात करोगे तो क्या होगा? n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स की आप बात करो तो क्या होगा? n प्लस 1 होगा, इससे एक ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है। अब आप देखो पहला जो टर्म है उसका पावर यहाँ पर हाईएस्ट है, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, लास्ट में जाके 0 हो गया। दूसरा जो टर्म है उसका पावर देखिए 0 यहाँ पे, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर लास्ट में जाकर के हाईएस्ट हो गया। तो पहला वाला जो टर्म आप लोग उसका पावर एक एक करके डिक्रीज होता हो जाएगा और जो दूसरा टर्म है उसका जो पावर है माय डियर वो क्या हो जाएगा? एक एक करके बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, अगर आप इन दोनों टर्म के डिग्री की सम की बात करो, इंडेक्स देखो, इसका इंडेक्स n, इसके 0 है, तो देखो ना फटाफट से दोनों का सम n आ रहा है, इक्वल आएगा। n माइनस 1 प्लस 1 n आएगा, n माइनस 2 प्लस 2 n आएगा, n माइनस 3 प्लस 3 क्या आएगा? n आएगा। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ रहा है तुम्हारे? यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नोट बना के, चलो पहले इतना देख लो उसके बाद आगे चलते हैं।
चलो तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वेशन किया ना उसके बेसिस पे। पहला नंबर पॉइंट है आपका द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर देन इंडेक्स। ठीक है, ये लाइन है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज मोर देन वन इंडेक्स। इंडेक्स एक ज़्यादा होता है जो कि मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल से आपको दिखाया। ठीक है, पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाई वन, एक डिक्रीज होता है, वेयर इज द पावर ऑफ सेकंड क्वांटिटी बी इंक्रीज बाई वन इन द सक्सेसिव टर्म्स। यहाँ पे का पावर 2 है, यहाँ पे का पावर 1 है, यहाँ पे का पावर बी का पावर 0, यहाँ पे बी का पावर 1 है, यहाँ पे बी का पावर 2 है। दिख गया, पहले वाले के एक पावर डिक्रीज हो रहा है, दूसरे वाले के इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थर्ड है आपका इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज द सेम एंड इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। यानी कि जो ए प्लस बी का इंडेक्स होता है उसी की इक्वल होता है। ये मैंने तुम्हें दिखाया, ए प्लस बी का इंडेक्स यहाँ पे क्या है 2 है भाई, ए का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ए का 1 है, बी का 1 है, दोनों को ऐड करो 2 हो जाएगा, यहाँ पे बी का 2 है। तो हर टर्म में जो है इंडेक्स होगा वो ए प्लस बी के इंडेक्स के इक्वल होगा। इन तीनों बातों को मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था और मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये सब हटाता हूँ और तुम्हें जो है कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, देखते हैं एक बार कि आपका स्पेशल केसेस में क्या बनता है। ठीक है, आप जो है जैसे मान लो अगर हम इसी एक्सपेंशन को ही ले लें यार, इसी एक्सपेंशन को ही ले लेते हैं, तो इस वाले एक्सपेंशन में मैंने ए की जगह 1 रख दिया और बी की जगह क्या रख दिया, x रख दिया। ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया इस वाले में और बी की जगह x रख दिया। तो ये बनेगा क्या, 1 + x रेज़ टू पावर n। एक तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ C0 और 1 का पावर क्या आएगा, n आएगा, और x का पावर बेटा क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस C1, मैं यहाँ पे n नहीं लिख रहा हूँ, C0 C1 समझ जाना, NC0 NC1 की बात हो रही है। एंड दीज आर द बायनोमियल कोफिशिएंट्स, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया बेटा, ये आपके क्या है, C0 C1 C2 C3 से लेकर के Cn आपके क्या है बेटा, बायनोमियल कोफिशिएंट है। तो 1 + x रेज़ टू पावर n को मैं ऐसे लिखेंगे C0। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 का पावर आएगा, 1 का पावर आएगा n-1 और x का पावर 1 प्लस C2 1 का पावर n-2 और x का पावर 2 से लास्ट में ले जाएंगे हम। लास्ट का टर्म क्या होगा बेटा, Cn 1 का पावर 0 और x का पावर n, ऐसा आएगा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, इसको मैं लिखना चाहता हूँ। तो 1 + x रेज़ टू पावर n बेटा तुम्हारा फाइनली क्या बनेगा, C0, क्योंकि 1 का पावर तो कुछ भी 1 ही होता है वो तो, और x रेज़ टू पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो C0 + C1x प्लस C2x² से लेकर के बेटा आपका Cn × x रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये बेटा तुम्हारा क्या है, 1 + x रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन। ठीक है, अगर ये तुम्हारा 1 + x रेज़ टू पावर n का है, इसी के बेसिस पे मैं अगर बेटा 1 - x रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, -x। तो क्या बन जाएगा, C0 + C1 × -x प्लस C2 × -x का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या आएगा, Cn और -x रेज़ टू पावर n, ऐसा। ठीक है, यानी कि फाइनली ये भी आपका ये फंडामेंटल है और इससे हमने इसको लेकर के आए हैं। आप इसको फर्स्ट मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, यहाँ यानी कि यहाँ से फुल 1 - x रेज़ टू पावर n आपका क्या हो जाएगा बेटा, C0 माइनस आ जाएगा, इसमें तो बेटा देखो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा -C1x ऐसा। और नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस C2x² प्लस, लेकिन यहाँ पे n के बारे में आपको पता नहीं है कि n इवन है या ऑड है, तो -1 करके निकाल लो बेटा। तो -1 रेज़ टू पावर n × Cn x रेज़ टू पावर n। तो ये 1 - x रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन है। हमने क्या किया बेटा, x को सिर्फ -x से रिप्लेस कर दिया, ये जो था ना इससे आया है, हमने x को -x से रिप्लेस किया है। इसको आप जो बेटा सेकंड मान सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, इसको हम सेकंड मान सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स की बात और करता हूँ, ये आपने देख लिया है, मैं कुछ रिजल्ट्स की बात और करता हूँ। जैसे ये तो हम स्पेशल केसेस में पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा है, अगर a 1 और b x है। अब जो हमने 1 + x, ये जो हमने 1 + x पढ़ा हुआ है, ये
इस एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सपेंशन में जो है ये जो हमने लिखा है अभी बेटा यहाँ पे आपका जो एक्सपेंशन है, अगर मैंने बोला कि मैं यहाँ पे x की जगह मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो ठीक है इसमें तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा मैं पुट करूँगा इसमें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 1 प्लस 1 रेज़ टू पावर n, दूसरी जगह क्या बनेगा, हर जगह x की 1 1 हो जाएगा तो 1 1 ही आ जाएगा आपका, x की जगह 1 रखोगे तो 1 नहीं आएगा बेटा, कोई भी पावर 1 का तो हो जाएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर आपका Cn, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, तो C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर बेटा तुम्हारा Cn, और ये आपका क्या है एक्चुअल में सम, ये आपके C0 वेयर, ये भी लिख लो आप, वेयर C0 C1 C2 से लेकर Cn आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये बेटा तुम्हारे क्या हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, जो रियल टर्म यहाँ पे लेकर के आए हैं, ठीक है। अगर मैं ये जो हमारा कंडीशन है, अब ये इक्वेशन नंबर जो सेकंड मैंने बोला है, अगर इसमें मैं यहाँ पे अगर x1 डालता हूँ, देखिए आप पुट x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसा इसमें क्या बनेगा आपका 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे x इधर 1 रखो तो क्या बनेगा C0 माइनस C1, ये बनेगा आपका C0 माइनस C1, ठीक है, प्लस C2 माइनस C3 से लेके आपका, और यहाँ पे 1 डालना है तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो बेटा 1, तो ये आपका बन जाएगा प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n, ऐसा माइनस 1 रेज़ टू पावर n Cn, क्योंकि वहाँ तो आपने 1 डाल दिया, तो ये इसका वैल्यू होगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि जो ऑड टर्म है, ऑड की बात आ रहा है, देखो 1 3 5 इन सब पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसमें 1 x का पावर 1 है तो नेगेटिव ऑड है, तो आपका क्या है पावर बाहर निकल गया है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको याद होना चाहिए, C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर के Cn का वैल्यू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बेटा तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ तक जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि हमें जो है किसी चीज़ का एक्सपेंशन लिखना है, या हमें कुछ यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन, मुझे अगर मैं तुम्हें लगा करके दिखाऊँ किसी क्वेश्चन में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो पहले वाला तो मैं तुम्हारा एज इट इज़ बने रहने देता हूँ, ठीक है, और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि इतना तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। मैं बहुत धीमे बता रहा हूँ आपको, जो बहुत आसानी से समझ में आएगा जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अब हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। हमने काफ़ी थ्योरी का पोर्शन कर लिया है, और हमने जो है पहले वाले लेक्चर में भी काफ़ी थ्योरी पढ़ा था, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार देखो, इसमें एक क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंड, पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, एक्सपेंड, उन्होंने बोला है एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे x0 क्यों नहीं दिया है, क्योंकि अगर बेटा x0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 3x है ना, इनफाइनाइट बन जाएगा, इसीलिए ऐसा होगा नहीं। तो उन्होंने डिफाइन करके देते हैं। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो ये तो आपका a हो गया भाई x2, और 3x आपका क्या हो गया b हो गया, क्योंकि हमें तो a प्लस b के हिसाब से लगाना है ना। और n आपका क्या है, यहाँ पे n आपका क्या है 4 है, a का वैल्यू क्या है x2 है, और b का वैल्यू क्या है 3x है। तो आप जो कितने टर्म्स तक लिख सकते हो, अगर n आपका 4 है तो आप 5 टर्म्स लिख सकते हो। सिर्फ कितने टर्म्स लिखोगे 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके एक्सपेंशन में 5 होंगे, क्योंकि इंडेक्स क्या है 4 है। तो अभी आपको बताया था बेटा कि जो इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा इसको x² प्लस 3x रेज़ टू पावर 4, ठीक है। जैसे ही आपका 4c4 आएगा बंद कर देंगे, तो पहला टर्म लिखेंगे क्या 4c0, n की जगह बेटा 4, और ये तो आपका चलता रहेगा, तो 4c0
ए का पावर आपका ए आपका क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और आपका बी क्या है 3/x, इसका पावर क्या हो जाएगा 0, प्लस नेक्स्ट आपका बेटा 4c1 और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3 और आपका 3/x रेस्ट पावर 1 ऐसा। ठीक है, बी की जगह बेटा ऐसे रख दिया हमने। नेक्स्ट आपका बेटा 4c2 एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 2 और आपका 3/x रेस्ट पावर 2 ऐसा। नेक्स्ट है बेटा आपका 4c3 एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर आपका क्या आ जाएगा 1 और 3/x रेस्ट पावर आपका आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट टर्म 4c4 एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 0 और 3/x रेस्ट पावर 4। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। इन पावर का सम 4 रखना है, इन टर्म्स का सम 4 रखना है, किसी में भी देख लो आप 4 होगा। ठीक है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, किसी का भी पावर अगर 0 तो 1 हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा 4c0। अब 4c0 वाले का वैल्यू तुम्हें देखो याद होना चाहिए। इंडेक्स अगर 4 था तो हमारा क्या बन रहा था, अगर बेटा इंडेक्स तुम्हारा 4 था तो क्या बन रहा था 14641 ऐसा, 14641 याद आ रहा है। इंडेक्स अगर तुम्हारा 4 था, इंडेक्स अगर 4 था तुम्हारा कैसा बन रहा था 14641 ऐसा बन रहा था कि नहीं, है ना। ठीक है, अच्छा तो लिखते हैं भाई, आपका पहले का टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 4c0 वैसे ही मैंने तुम्हें वैल्यू निकालना बताया था। तो ये हो जाएगा आपका ऐसा 1 और बेटा इसका तो 1 ही हो गया, ये आपका हो जाएगा एक्स रेज़्ड टू पावर 8 ऐसा। ठीक है, प्लस 4c1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए आप 4 है, सेकंड वाले टर्म का कोफिशिएंट, तो 4 इंटू और यह बन जाएगा आपका क्या बेटा एक्स रेज़्ड टू पावर 6 इंटू ये बन जाएगा आपका 3/x ऐसा। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक x से बेटा एक x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मान लो 5 और एक मैंने x को अलग लिख दिया तो x से x आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4c2 बेटा आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमने लिख लिया 6 इंटू ये आपका एक्स स्क्वायर और 3 बाई कहाँ गया, अच्छा इसको लिख रहे हैं ओके, एक्स रेज़्ड टू पावर 4 हो जाएगा तुम्हारा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2 बार लिख दिया इसको, और ये हो जाएगा आपका 9/x स्क्वायर ऐसा, प्लस 4c3 आपका क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, ये आपका हो जाएगा 27/x क्यूब इसका क्यूब, और प्लस 4c4 आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका बेटा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81/x रेज़्ड टू पावर 4 ऐसा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई फाइनली, तो ये हो जाएगा आपका x रेज़्ड टू पावर 8, ये आपको हो जाएगा प्लस 12x रेज़्ड टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 10 से आपका 54, तो हो जाएगा आपका 54 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपका यहाँ से देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक कैंसिल आउट होगा, और 27 इंटू 4 है ना, तो 108 आ जाएगा आपका, तो 108 इंटू डिवाइडेड बाई एक्स कर दो, सीधा सीधा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपका। और आपका क्या बचेगा भाई, और सारा हो गया 1 2 3 4, तो नेक्स्ट वाला टर्म आपका 81 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़्ड टू पावर 4, और यही आपका जो क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, यही बेटा आपका क्या फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी के वैल्यूज़ लगाए हैं। ठीक है, इसमें हमने ए और बी के वैल्यूज़ लगाए हैं, यहाँ तक रुक जाना है। अगर इंडेक्स आपका 4 देख रहा है ना, तो यहाँ पता चल जाएगा आपको, जैसे ये इक्वल हो जाएगा 4c4 है, जैसे 4 है, 5 होता तो 5c5 पर रुकना है, 6 होता तो 6c6 पर रुकना है। क्यों? क्योंकि अगर n है तो हम कहाँ रुके हैं, ncn पर रुके हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपको कि कहाँ जाके रुकना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है और उसको आपको कैसे करना है। कई सारे ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़े। तो जैसे एक बेटा आपको मान लो क्वेश्चन है कि 98 रेज़्ड टू पावर 5, ये क्वेश्चन करना है। अब इसको आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना है, तो इसको आप 90 + 8 लिख लो, 95 + 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन जो ज़्यादा आसान रहेगा वो ये है कि आपने इसको लिखा 100 - 2 रेज़्ड टू पावर 5। अब थोड़ा ज़्यादा आसान दिखेगा, ए का वैल्यू क्या है 100 है, और बी का वैल्यू क्या है बेटा -2 है,
और n का वैल्यू क्या है 5 है। अब आप जब एक्सपेंशन लगाओगे ना तो अब हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, अब तुम्हारा हो जाना चाहिए, है ना। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं।